तो बेटा अभी पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, आज हम लोग आगे नेक्स्ट डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हमने आपको याद करो बताया था, कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन को बैलेंस स्टेबल होने के लिए कितने बॉन्ड्स की जरूरत होती है? 4। कितने बॉन्ड्स की जरूरत होती है? 4। तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था CH4 का, याद है? तो CH4 का हो गया था भाई साहब, हम लोग CCl4 का बनाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। किसका? अब इसकी शेयरिंग करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, कॉपी पन्ना जौन कुछ हो सब निकाल लो, पेन वेन सब। एक कार्बन है, क्लोरीन कितने हैं? 7। 4। क्लोरीन 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 क्लोरीन। ठीक है, ये बतावा क्लोरीन में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 7 नहीं, केवल 7। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? इसका एटॉमिक नंबर 17, 2,8, 7 है ना लास्ट में। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रॉन्स बन गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 1 2 3 4। ठीक है, इस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 8। ये ले ली, कंप्लीट हो गया। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, स्टेबल। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, स्टेबल। इधर देखो, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। तो एक इससे लेगा, एक इससे, एक इससे और एक इससे। कार्बन के पास कितने हो गए? 4 8। यानी ये क्या बन गया है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का डॉट स्ट्रक्चर। और यहां क्या दिख रहा है? शेयरिंग। अब आपसे मैं पूछने जा रहा हूं, नहीं अभी नहीं पूछूंगा, अभी मैं बाद में बताऊंगा, इतना नोट कर लो। नेक्स्ट बेटा आता है NH3। नाम तो सुना ही होगा, अमोनिया। सुना है? अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कितने नाइट्रोजन है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 3। पहले बताओ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5। ये बताओ भैया, कितने हाइड्रोजन? 1 2 3। ये बताओ इस हाइड्रोजन को डुप्लेट स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। स्टेबल स्टेबल स्टेबल। नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 3। एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, एक इससे, एक इससे, एक इससे और एक इससे, बन गया NH3। ये कौन से पेयर है? बॉन्ड पेयर। ये कौन सा पेयर है? लोन पेयर। बोलो समझ में आ गया? बना लो, बना लो। एक मैं लास्ट आपको देता हूं, जूम है, हैंग। C2H2, इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। चलिए सुनो भैया, ये कार्बन 1, ये कार्बन 1, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। बोलो सही है? हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1। हाइड्रोजन के पास 1 है ना। कार्बन के पास 4। ध्यान से सुनो, 1 2 3 4। भाई इसको जितने इधर शेयर करने उतने ही तो बनाओगे ना। इसको इधर 1 2 3 4। ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? अब सभी बच्चे जरा ये बताओ, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। इसको कितने चाहिए? 2। ये कंप्लीट हो गया। अब कार्बन को कितने चाहिए? 8।
कार्बन के पास कितने, 3 और एक 4, और ये 5 6 7 8, मतलब ये और इधर के 3 इलेक्ट्रॉन दे दो। क्या कहते हो, 8 हो गए। अब इस कार्बन को भी इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इधर के 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, इसके पास भी 8 हो गए। अब जरा गौर से यहां देखना, सी सी, देखो एक एक, एक बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड, एक एक, 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड, मतलब कितने बॉन्ड बने, यहां 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और इधर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, सिंगल बॉन्ड। ये है एथाइन, एथाइन। कब बनता यह हम बाद में बताइए, डॉट स्ट्रक्चर आवा कि नहीं पहले यह बताओ, तब इन्हें नहीं इतनी देर से लगा पा रहे हो, अब इन बनाओ ना तुरंत देख के। मुंह में का गुटका भरे हो क्या? हो गया, चलो बहुत बढ़िया भैया। चलो भाई, ओ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का बनाओ डॉट स्ट्रक्चर, CO2, और नेक्स्ट बनाना है C2H4। देखते हैं कितने बच्चे बना लेते, जल्दी बनाओ इसका डॉट स्ट्रक्चर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सुनो इधर, ऑयल फिन कहते हैं, पैराफिन, ऑयल फिन। चलो इधर देखो, बताएंगे। C2H4, एक कार्बन, कौन सा बताएं, CO2 बताएं, C2H4, CO2 बताते हैं। C O ओ 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 ओ। जहाज तुम सुन रहे हो। कैसा लगा, हिला डाला ना। अच्छा ज्यादा हो गया क्या, लो कम हो गया, अब ठीक है। सुनो, ये बताओ ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। हंसी बढ़िया रही यार तुम्हारी, आई लाइक इट, रिपीट इट। अच्छा, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6, कितने चाहिए, 8 हो जाएंगे, ठीक है, ठीक, इसको भी 2। अब अच्छा ये बताओ कार्बन को कितने चाहिए, 4, 4 है, 4 और मिल जाए तो 2 इधर से लेगा, 2 इधर से लेगा, खत्म, CO2। यानी C, 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, आया समझ में, बहुत बढ़िया। 2C और 4H है, कितने H, 1 मिनट, 4H बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 1 1 1 1, ठीक है, इतना तो सभी बच्चों को आ ही गया होगा। क्या कहते हो, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यानी 2 2 2, हो गया, डुप्लेट कंप्लीट स्टेबल। कार्बन को कितने चाहिए, 4, 1 इससे लेगा, 2 इससे लेगा और 1 इससे, और इस कार्बन को भी 1 इससे, 2 इलेक्ट्रॉन इससे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, ये स्ट्रक्चर बनेगा C2H4। अब जरा आप लोग देखो, कार्बन के पास डबल बॉन्ड, 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ये एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये बनेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, समझ में आया क्या, जल्दी से बना लो, बोले तो झक्कास बीड़ू झक्कास। आया, अभी भी नहीं आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स कितने टाइप के बनते हैं, 2, एक होता है कोवेलेंट कंपाउंड, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। इसका एग्जांपल CH4, इसका एग्जांपल H2O। हाउ टू नो, कैसे पता चले कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर, कैसे पता चली, हमको कैसे पता, बताओ, अच्छा कैसे पता चलेगा, ध्यान से सुनो।
पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके पास एलपी यानी लोन पेयर होता है, और नॉन पोलर वो होते हैं जिनमें एलपी नहीं होते हैं, लोन पेयर नहीं होता। अब जरा ध्यान से सुनना, CH4 CH टू 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 टू, यहां पे कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग ना कर रहा हो, सब शेयरिंग कर रहे हैं, सारे के सारे यहां क्या है, बॉन्ड पेयर, ये भी शेयरिंग कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं जो शेयरिंग ना कर रहा हो, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं, लोन पेयर 0, यानी ये नॉन पोलर कंपाउंड। पोलर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, 1 1, ठीक है, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे ऑक्सीजन इनसे दोनों से ले लेगा। अब देखो इसमें कितने बॉन्ड पेयर, 2, कितने बॉन्ड पेयर, 1 और 2, कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, इसमें लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 4, 1 2 3 4, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, लोन पेयर 0 नॉन पोलर, लोन पेयर है पोलर। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया? पोलर कंपाउंड नॉन पोलर क्या होते हैं, क्लियर हुआ? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? आवा कि नहीं आवा, बताओ क्या होते हैं? हाँ हाँ हाँ, तो तुमने सुना होगा ना, ऑयल और वाटर इमिसिबल है, क्यों है? क्योंकि वाटर क्या है, पोलर कंपाउंड, और ऑयल क्या है, नॉन पोलर, और पोलर और नॉन पोलर दोनों इमिसिबल होते हैं, कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, यही रीजन है उसका, ठीक है? बिकॉज वाटर इज पोलर एंड ऑयल इज नॉन पोलर कंपाउंड, दैट्स व्हाई ऑयल एंड वाटर इज नॉट मिक्स टुगेदर। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब अगर आपसे कोई पूछे बॉन्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, डबल या ट्रिपल, तो लिखिए बॉन्ड, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, हेडिंग डालिए ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या भैया, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड डिक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर, बताओ कौन कौन सा ऑर्डर? ट्रिपल बॉन्ड ग्रेटर देन, डबल बॉन्ड ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड, नोट कर लीजिए ये बॉन्ड ऑर्डर है। चलो अच्छा, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी होपफुली। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया पूरा? अब आ गया ना, ये डॉट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सब बना लोगे, सिंगल बॉन्ड कब बनता है, डबल बॉन्ड कब बनता है। अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाने जा रहा हूं, ट्रिक पता है क्या है? जो कल मैंने सिखाई थी मैं फिर से बता रहा हूं। जैसे आपके पास आ जाए CH4, आपको डॉट स्ट्रक्चर मान लो भूल गए हो, या इलेक्ट्रॉन ना याद आ रहे हो, तो कितने कार्बन है, एक, कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, ठीक है? अब ये तो बना लोगे ना, इतना तो आता ही होगा। अब मान लो इलेक्ट्रॉन आप भूल गए कि भैया कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, कहां ड्रॉ करें, कैसे ड्रॉ करें, है ना? तो डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? एक काम करो, जितने भी बॉन्ड दिख रहे हैं सबके कॉर्नर पे एक एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लो, यहां एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एंड पे, कहां पे, एंड, बॉन्ड के एंड पे एक एक इलेक्ट्रॉन कर लो ड्रॉ, और इसको क्या करना, इरेज कर देना इसको, कल भी यही हुआ रहा ना, इसको इरेज कर दो। अब देखो सारे इलेक्ट्रॉन ड्रॉ हो गए अपने आप, है ना? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, है ना? अभी मैम तुमका कंटाप मरी है लेकिन वो वाला नहीं याद आई वो नहीं याद है ना? सुनो, यहां पे हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो, दो हैं, दो, 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 मुझे पीन दो, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, आया समझ में, बन गया। अब देखो तुमको दिखाता हूं दूसरा,
C2H2, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कैसे बनेगा, है ना। देखो, एक C, दो C, कितने हाइड्रोजन, दो, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तो मतलब तीन बॉन्ड यहां होंगे बीच में, यही है ना स्ट्रक्चर। आया। अब देखो डॉट स्ट्रक्चर अपने आप बन जाएगा। जितने भी बॉन्ड है लास्ट में क्या ड्रॉ कर दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, बस लास्ट में, और ये वाला हटा दो बीच वाला, टिंगिंग 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 टिंग, है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हाइड्रोजन, इससे एक एक ले लेगा, ये तीन ले लेगा, ये और ये ले लेगा, ये ले बन गया खट्ट से। आया समझ में। उल्टा बता रहे हैं, इसी को तुम शॉर्ट ट्रिक कह लो। इसको बस कहते टोपी ऐसे पहनाना, फिर तुमको टोपी घुमा के पहना रहे हम। बात वही है। समझ में आया। आज ऐसे अच्छा एक और बना के दिखाते हैं। CO2 का देखो, एक C, आपको पता है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगता है, ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। देखो देखो टोपी पहनाते हैं तुमको, ये लो, इसमें टोपी लेकिन पहनोगे, लेकिन दूसरी तरीके से, ध्यान से सुनो। ये हट गया ना। अब लेकिन ध्यान से सुन लो, यहां पे ऑक्सीजन के पास केवल दो ही इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये ड्रॉ कर लेना। ये तो नाइन्थ में का गोबर उठावत रहोगा जाके, यहू भूल जाइए। ये और ये, अरे इतना तो पता है ना तुमको। अब तुमका मैं काम कर, अब गोबर की फैक्ट्री में तुमको ऊपर की परत हटाने का तो काम देंगे हम। चलिए कवन गोवा, दूसरा का बताइए हो गुहा। इतना आया कि नहीं पहले ये बताओ। चलो अब बताओ कितने बच्चों को इतनी चीजें समझ में आ गई हैं, क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा आपको बता देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये फिलहाल मैंने आपको मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ाया था, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। इसका मतलब पता है क्या होता है, नहीं। आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, कोवेलेंट में क्या हो रहा था, शेयरिंग हो रही थी, यहां क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। ई है नमकीन, Na के आउटर मोस्ट शेल Na और ये Cl, Na का एटॉमिक नंबर 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, 8 2 10, 1 11 हो गया। क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर, 2,8,7, इतना आया। अब बताओ इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ड्रॉ कर लो, एक इलेक्ट्रॉन। किसके पास, सोडियम के पास। क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम डॉट बना लेते हैं, ठीक है। अब सोडियम ना इलेक्ट्रॉन अपना एक डोनेट कर देगा, इसको क्या कर देगा, डोनेट का मतलब समझ रहे हो, ट्रांसफर कर देगा। अगर ट्रांसफर कर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये 2,8 स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, Na के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस। क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, तो प्लस वाला क्या कहलाता है, कैटायन। ये क्या कहलाता है, अनायन। कैटायन में क्या आ रहा है, T यानी पॉजिटिव, एनायन में क्या आ रहा है, A में नेगेटिव। तो तुम बुड़बक हो, हम जैसे याद करा हम वैसे बनाइबे, तुम रे थोड़ी ना बनाइबे, हम तो ऐसे याद किया। मैं पूछ लो कभी मैं स्मॉल ए एनायन लिखे हो, नहीं पूछ लो जितने बच्चे बैठो कभी एनायन में मैंने स्मॉल ए लिखा हो। ये बुड़बक है, जो सिखा रहे हैं सीखो ना, ये बुद्ध और बद्री के फ्रेंड है। चलो हो गया, समझ में आया। इसमें मेनली क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अच्छा, मैं सभी बच्चों से पूछना चाह रहा हूं, कितने बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, पहले ये बताओ। एक बार मैं सिखाने जा रहा हूं, आता हो ना आता हो ठीक है, समझ लो। ओए, इधर देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। अब रुक जाओ, थोड़ी जगह नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ABCD सिखाएगा? हाँ, तुमका नर्सरी में कल से बैठा है। इधर सुनो, यहां लिख लो KLMN, ठीक है। अब एक बात याद रखना, K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? इससे ज्यादा? L में 8, M में 8, N में 18। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1, ये इसका एटॉमिक नंबर, और जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 1 भर दिया। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 2 भर दिया। लिथियम के पास कितने? 3 भरेंगे? नहीं, 3 नहीं भर सकते, मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? 2, तो 2 भरा, लेकिन एक बचा है ना, अभी 3 है ना इलेक्ट्रॉन, 2 हमने किस में डाल दिए? के में। एक बचा ना, एक डाल दो कहां? अगले वाले शेल में। 3 हो गए। एल में तो 8 तक भर सकते हैं ना, तो 2, 2 4, 2, 3 5, 2, 4 6, 2, 5 7, 2, 6 8, 2, 7 9 10 है ना, 2, 8। अच्छा, अब 11 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2, 9 भर सकते हो? नहीं, 9 नहीं भर सकते। मैक्सिमम कितने? 8, तो 8 ही भरो, और जो एक और दाना है वो अगले वाले शेल में डाल दो। फिर 2, 8, 2, 12 हो गया। समझ में आया? इसी तरह तुम कैल्शियम पे आओगे, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, तो 2, 8, 8, 18 हुआ, 8 ही तक इसमें भर सकते हो। अब अगले वाले N वाले में 2 और डाल दो, 20 हो गया। अब आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो लास्ट वाला शेल होता है, यही होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब समझ में आया? और बॉन्डिंग में हम लोग टोटल में यही 2 इलेक्ट्रॉन, यही जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को बनाते हैं। आया है? अभी भी नहीं आया? बहुत बढ़िया, तो इसको नोट कर लो, खट्टा खट। अब बेटा प्रॉपर्टीज आती हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की। क्या आती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। पहले आप इतना नोट कर लो, जिनको नहीं आता फिर आगे बढ़े। क्या समय सीमा है? समय भी है, सीमा भी है। नोट कर लो, क्या हुआ? हो गया? ये आपका यहां तक है, 12 तक। 12 के बाद यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। 13 का क्या होगा? बोलो बेटा। 13 है तो 13 को क्या लिख सकते हैं? 2, 8, इसको क्या लिख सकते हैं? 2, 8, 2, 8, 5। 16, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 9। 9 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 1। फिर 20 का क्या होगा? 2, 8, 8, 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 10th तक के लिए, बस। इसके बाद मैं बताऊंगा कि जो पढ़ी थी केवल यहीं तक वैलिड थी, इसके आगे दूसरी है, ठीक है। तो वो आगे पढ़ाया जाएगा। अभी 10 तक के लिए इतना याद कर लो आप लोग, नोट कर लीजिए।